आप और हमारे बीच एक संबंध है। वह संबंध है, मैं एक अध्यापक हूं और आप मेरे विद्यार्थी हो। इसी पर लेकर आए हैं हम लेक्चर। आप सभी लोगों को मेरा नमस्कार और आपका स्वागत है मेरे चैनल टॉप 5 में। मैं सौर सिंह इस वीडियो में आपके लिए पढ़ाएंगे संबंध के बारे में। उसके बाद में इसके प्रांत, सह प्रांत और परिसर यानी डोमेन, कोडोमेन और रेंज के बारे में हम आपको पढ़ाएंगे। इस पर आधारित 10 प्रश्नों का अध्ययन भी कराएंगे पूरे कॉन्सेप्ट के साथ में। अगर आपको अच्छा लगे तो आप लाइक कर सकते हैं। प्ले लिस्ट में जाकर अपनी सुविधा के अनुसार बहुत सारी चीजें पढ़ सकते हैं। इस समय आप कक्षा 11 में है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा, क्योंकि 12 तक आपको इसी चैनल में मैथ की क्लासेस लगातार मिलती रहेंगी। फिलहाल शुरू करते हैं ये लेक्चर। पहला सवाल देखिए, जिसमें पहले कॉन्सेप्ट के साथ समझाएंगे आपके लिए कि संबंध क्या होता है। संबंध को अंग्रेजी में बोलते हैं रिलेशन। जैसे मेरा और आपका संबंध है शिक्षक और एक विद्यार्थी का, उसी प्रकार आपके माता पिता से आपका संबंध है, वे आपके पेरेंट्स हैं और आप उनके सन या डॉटर हैं। ठीक है, शुरू करते हैं। यहाँ पर देखिए, हम दैनिक बोलचाल में अधिकतर ऐसे वाक्यों का प्रयोग करते हैं जो दो वस्तुओं के बीच एक संबंध का बोध कराते हैं। दो चीजों के बीच में एक संबंध होता है, उसी को हम रिलेशन यानी संबंध कहते हैं। देखिए, अब इसमें कुछ एग्जाम्पल हैं आपके लिए। पहला एग्जाम्पल है इसमें उदाहरण, दिल्ली भारत की राजधानी है। यानी दिल्ली का संबंध भारत से क्या है कि दिल्ली जो है वो भारत की राजधानी है। तो संबंध हो गया दिल्ली और भारत के बीच में कि दिल्ली जो है भारत की राजधानी हो गई। दूसरा एग्जाम्पल है इसमें देखिए, कौशल्या राम की माँ थी। तो कौशल्या और राम के बीच में क्या है कि कौशल्या राम की माँ है और राम जो है वो कौशल्या के पुत्र हैं। अगला एग्जाम्पल है हमारा, चंद्रमा पृथ्वी का उपग्रह है। तो चंद्रमा जो है वो पृथ्वी का क्या है, उपग्रह है। ये हमें याद रखना। इसी प्रकार सूर्य जो है वो सौर मंडल में एक तारा है, जिसके ग्रह हैं कितने, 8 ग्रह हैं, जो चारों ओर उसका चक्कर लगाते हैं। और ग्रहों के चारों ओर चक्कर लगाते हैं क्या, उपग्रह। तो इन सबके बीच में एक संबंध होता है, उसी संबंध के बारे में हम यहाँ पढ़ेंगे। तो शुरू करते हैं संबंध, और कैसे हम गणित में इसका प्रयोग करते हैं वो देखते हैं। यहाँ देखिए, संबंध को गणित में यदि ए का मान दिया हुआ है 1 2 3 4 और बी का मान दिया हुआ है 3 7 9 है, तो कारण सहित बताइए कि निम्नलिखित में से कौन ए से बी में संबंध है। अब याद रखना क्या होता है, ए से बी की बात, संबंध की बात कर रहा है। तो जो ए वाले अवयव आएंगे यानी ए वाले जो अवयव आएंगे ये आएंगे प्रांत, और जो बाद वाले अवयव आएंगे यानी ये वाले जो बी वाले अवयव आएंगे ये आएंगे सह प्रांत। सह प्रांत, लेकिन इसके बारे में आगे डिटेल तो बताएंगे हम आपके लिए। ठीक है, इंग्लिश में प्रांत को डोमेन बोलते हैं और सह प्रांत को बोलते हैं कोडोमेन। अब यहाँ पे शुरू करते हैं। देखिए, प्रांत जो है एक बार एक ही बार लिखा जाएगा। एक का संबंध प्रांत का किसी इनमें से एक ही से हो सकता है, 3 से हो या 7 से हो या 9 से, एक ही बार होगा। 2 का संबंध इसी प्रकार एक बार हो सकता है। 3 का संबंध किसी एक से एक बार हो सकता है। 5 का संबंध किसी एक से एक बार हो सकता है। लेकिन सह प्रांत जो है, अगर 3 का संबंध यहाँ पर एक से भी हो सकता है, 2 से भी, 2 बार भी हो सकता है और 3 बार भी हो सकता है। लेकिन प्रांत एक बार लिखा होगा एक ही जगह पर। चलिए शुरू करते हैं। यहाँ पर देखिए, आगे पहला वाला देखिए, यहाँ पर एक का संबंध 2 से है, यहाँ पर एक का संबंध 3 से है, यहाँ पर 2 का संबंध 7 से, यहाँ पे 3 का संबंध 9 से। लेकिन यहाँ जो पहला अक्षर जो एक है ये 2 जगह आ गया है, यानी यहाँ एक का संबंध 2 से भी है और एक का संबंध 3 से भी है। इसलिए जो है यह संबंध नहीं है। क्यों नहीं है, क्योंकि डोमेन यानी एक डोमेन का संबंध जो है वो सह प्रांत के मतलब कोडोमेन के एक ही के साथ होना चाहिए, 2 के साथ नहीं। इसलिए यह जो है वो मतलब क्या नाम, संबंध नहीं है। अब बढ़ते दूसरा वाला देखिए, यहाँ 2 का संबंध 7 से है, 1 का संबंध 9 से है, 3 का संबंध 3 से है, 5 का संबंध 9 से है। तो यहाँ देखिए पहला अक्षर 2 एक ही बार आया है, देखिए 2 भी एक ही बार आया है, 1 भी एक ही बार आया है, 3 भी एक ही बार आया है, 5 भी एक ही बार आया है। इसका मतलब जो एस है ये हमारा संबंध है, ये हमारा संबंध है। अब बढ़ते हैं अगले वाले, देखो यहाँ 2 है, यहाँ 2 का संबंध 3 से है, ठीक। यहाँ 3 है, 3 का संबंध 7 से है। यहाँ देखो 7 दिया, क्या 7 है यहाँ पर, भाई 7 ए में है ही नहीं। ये 7 कहाँ से आ गया भैया, ये डोमेन है ही नहीं और प्रांत है ही नहीं 7, तो ये आ कहाँ से गया। चलिए आगे बढ़ते हैं। 1 यहाँ है, 5 यहाँ है, देखो 2 भी है, 3 भी है, 1 भी है, 5 भी है, लेकिन ये 7 नहीं है। ये 7 कहाँ से आ गया, इसलिए ये सहसंबंध नहीं है। याद रखना कि सहसंबंध में प्रांत एक बार एक ही जगह पर लिखा हुआ होना चाहिए। तो यहाँ पर जो एस है ये हमारा सह वो क्या नाम है, संबंध है, लेकिन बाकी दोनों संबंध नहीं है। क्यों नहीं है, इसमें एक 2 बार आ चुका है, यानी कि एक का संबंध 2 से भी है, एक का संबंध 3 से भी है, इसलिए ये संबंध नहीं है। और यहाँ पर प्रांत में 7 है ही नहीं, यानी ए में 7 है ही नहीं, इसलिए ये जो है वो संबंध नहीं है।
अब बढ़ते हैं, देखिए प्रांत, सह प्रांत और परिसर को कैसे समझाते हैं और आरेख कैसे बनाते हैं, पूरा कॉन्सेप्ट के साथ समझाते हैं। देखो अगला सवाल जो है हमारा वो इसी पर आधारित है। देखिए यदि ए के अवयव हैं कितने, एक दो तीन, तीन अवयव हैं ए में, तो यहां लिखेंगे नंबर ऑफ एन ए में अवयवों की संख्या कितनी है हमारे पास में, एक दो तीन। इसी प्रकार नंबर ऑफ बी यानी बी में अवयवों की संख्या कितनी है हमारे पास, देखिए वो दो है तो दो लिख देंगे यहाँ पर। अब यहाँ कह रहा है ए से बी में संबंधों की संख्या ज्ञात करनी। संबंधों की संख्या क्या होती है, देखिए यहाँ लिखते हैं कि ए से बी में संबंधों की संख्या, संबंधों की संख्या की संख्या। तो यहां ध्यान, संबंधों की संख्या क्या होती है, यानी उप समुच्चयों की संख्या। तो उप समुच्चय की संख्या क्या होगी, दो की पावर इन दोनों की गुणा एन ए इंटू में एन बी। जो समुच्चय आएंगे, जो मतलब अवयवों की संख्या है, उन दोनों की क्या कर देंगे हम, गुणा कर देंगे और दो की पावर में लिख देंगे हम। तो यहाँ हो गया दो की घात ऊपर गुणा करिए, तीन गुणे दो, तीन गुणे दो, तीन दूनी कितने हो गए, छह, यानी दो की पावर हो गई छह। दो की पावर छह कितना होता है, ये होता है 64। तो चाहे दो की पावर छह लिखा हो आंसर में या 64, दोनों ही हमारे आंसर बिल्कुल सही है। अब बढ़ते हैं देखिए अगले प्रश्न की ओर, जो इस प्रकार है। देखो इसमें हमारे लिए सब चीजें बतानी है। सबसे पहले संबंध आर को तीर के आरेख द्वारा दर्शाना भी है, उसके बाद में प्रांतीय बताने हैं, उसके बाद में सह प्रांतीय बताना, उसके बाद परिसर बताना है। चलिए पूरा कॉन्सेप्ट है, इसमें पूरे सवाल हैं, चलिए शुरू करते हैं। देखो सबसे पहले हमें संबंध आर जो दिया हुआ है उस प्रकार से लिखते हैं। देखो आर जो दिया है वो कह रहा है एक्स कॉमा वाई सच दैट का मतलब इस प्रकार है कि वाई का जो मान है वो x प्लस एक के बराबर है, x प्लस एक है। जहां ध्यान दीजिएगा x बिलोंग टू a, यानी x किसको बिलोंग कर रहा है, a को, और y बिलोंग किसको कर रहा है, a को, यानी दोनों ही अवयव, x भी a को बिलोंग कर रहा है, y भी a को बिलोंग कर रहा है, यानी दोनों अवयव यही है हमारे पास। a कितना है देखिए, a भी लिख दीजिए, देखिए यहाँ पर a है एक दो तीन चार पांच छह, यानी छह से ज्यादा कोई, एक से कम और छह से ज्यादा कोई अवयव नहीं होने चाहिए। चलिए y का जो मान दिया वो लिख दीजिए यहाँ पर। तो y बराबर दिया है x प्लस एक, ये समीकरण नंबर हमारे पास है एक। अब यहां से पूरा हम x और y दोनों के मान निकाल लेते हैं, फिर आरेख बनाते हैं, संबंध भी लिखते हैं, सब कुछ लिखते हैं। देखिए यहाँ पर तो सबसे पहले x लगाएंगे ऊपर और y लगाएंगे नीचे। तो यहाँ पर हमारे पास कितने नंबर है, एक दो तीन चार पांच छह अवयव हैं, तो छह तक गिनती यहाँ लिख देते हैं। देखिए एक दो तीन चार पांच और छह। अब एक एक करके यहाँ मान लगा दें। देखो x का मान एक लगाई, एक और एक कितने हो गए, दो। x का मान दो लगाई, दो और एक कितने हो गए, तीन। y x का मान तीन लगाई, तीन और एक कितने हो गए, चार। x का मान चार लगाई, चार और एक कितने हो गए, पांच। x का मान पांच लगाई, पांच और एक कितने हो गए, छह। x का मान छह लगाई, छह और एक कितने हो गए, सात। लेकिन क्या हमारे पास यहाँ a में सात अवयव है, नहीं, तो y का मान सात हो नहीं सकता है। तो सात जब नहीं हो सकता है तो इस वाले मान को काट दीजिए, ये हम लिख नहीं सकते क्योंकि छह अगर लगाएंगे तो सात आएगा। तो y का मान जो है वो a में ही बिलोंग कर रहा है और सात यहाँ नहीं है, तो ये वाला मान हम नहीं लिखेंगे, याद रखना। अब हमारे पास संबंध आया है, देखिए तो पहला संबंध आर का तो बताना ही बताना हमारे लिए, लेकिन पहले हम संबंध लिख देते हैं। देखो संबंध, ताकि चित्र आसानी से बना सकें। संबंध है आर हमारे पास, क्या है देखो संबंध में x का y होता है, x का मान ये है, y का मान ये है, एक कामा दो, दो कामा तीन, तीन कामा चार, फिर चार कामा पांच और पांच कामा छह, पांच कामा छह, ये हमारे पास हो गया। क्लियर हो गया। अब हम एक चित्र बनाते हैं, पूरा डायग्राम बनाते हैं। देखो किस तरह से, तो सबसे पहले देखो ये लिखा हुआ है, ये बनाया हमने, पहला वाला ये लिखते हैं। देखो x बिलोंग टू a, ये हो गया हमारे पास x बिलोंग टू a। a के सारे अवयव यहाँ लिख दीजिए, कितने, एक से लेके छह तक। तो यहाँ एक दो तीन चार पांच छह। इसी प्रकार y बिलोंग टू b, y किसको बिलोंग कर रहा है, b को बिलोंग कर रहा है। b ओ सॉरी a कोई, सॉरी a कोई है, ये y भी a को ही बिलोंग कर रहा है। a के अवयव जितने लिख दीजिए, एक दो तीन चार
5 और ये 6 हो गए हमारे पास में। अब यहाँ देखिए, एक का संबंध किससे है? 2 से। एक का तो संबंध 2 से हो गया, तो यहाँ पर एक को 2 से लगा दीजिए, इस तरह से बना दिया। 2 का संबंध किससे है? 3 से, तो 2 का संबंध ये है हमारे पास 3 से। 2 का संबंध हो गया 3 से। 3 का संबंध देखिए किससे? 4 से। 3 का संबंध है 4 से, और 4 का संबंध है 5 से, और 5 का संबंध है 6 से। ये संबंध है। 6 का संबंध जैसे लगाया 7, 7 तो हमारे पास ए में अभी है नहीं, तो लिखना नहीं। अब यहाँ पर देखिए तीनों चीजें लिख देते हैं। यहाँ हमें लिखना है प्रांत। प्रांत को अंग्रेजी में बोलते हैं डोमेन। डोमेन लिखेंगे यहाँ पर, मछली ब्रैकेट में लिखते हैं। फिर यहाँ पर आएगा सह प्रांत, यानी इसे बोलते हैं कोडोमेन। कोडोमेन यहाँ लिखेंगे मछली ब्रैकेट। फिर आएगा हमारे पास परिसर, तो फिर परिसर लिखेंगे यहाँ पर। परिसर को अंग्रेजी में बोलते हैं रेंज, तो यहाँ हमारी आएगी रेंज। ये तीनों चीजें आप देखिए यहाँ पर। प्रांत का मतलब ये होता है जो इधर तीर लगे हुए, ए में जो एक्स में जो कहाँ है प्रांत, हमारे पास प्रांत है 1 2 3 4 5, तो ये हमारे 5 प्रांत हैं। तो यहाँ लगाएंगे 1 2 3 4 5, ये तो हमारे प्रांत हो गए। परिसर क्या होते हैं? परिसर क्या होते हैं? इधर जो तीर लगे होते हैं वो तो होते हैं प्रांत, और इधर जहां तीर लगा होता है ये परिसर होते हैं। तो परिसर पहले लिखते हैं रेंज। कितना है? 2 3 4 5 6, ये तो हमारे रेंज है। तो लिखते हैं परिसर में, देख लो 2 3 4 5 6, ये तो हमारे पास क्या है? परिसर है। ध्यान दीजिएगा, इधर जो तीर गया है ये हमारे प्रांत हैं, इधर तीर जहां लगा हुआ है वो हमारा परिसर है। और सह प्रांत क्या होते हैं? जो हमारे वाई में अवयव जितने भी होते हैं, ये सारे अवयव जो चाहे मैच करें या ना करें, संबंध बनाए या ना बनाए, ये सारे अवयव जो लिखे हुए होते हैं, ये सभी अवयव जो है वो सह प्रांत में होंगे। तो सह प्रांत में 1 से लेकर 6 तक सारे अवयव होंगे, 1 2 3 4 5 6, तो ये हमारे जो हैं सह प्रांत। फिर से समझ लीजिए, देखिए इधर जो तीर लगे हुए, तीर जा रहे हैं जहां से, ये सारे अवयव जो है 1 से लेकर 5 तक ये प्रांत हैं। और जहां पर ये मिल रहे हैं तीर, ये जो है 1 2 से लेकर 6 तक, ये सारे हैं परिसर यानी रेंज है। अब बाई वाले में जो अवयव हैं या मैच कर रहे हैं नहीं कर रहे, सारे अवयव यानी 1 से लेकर 6 तक सारे अवयव लिख देंगे, ये हमारे कहलाते हैं सह प्रांत। आशा करता हूं कि क्लियर हुआ होगा, लेकिन अभी और सवाल है तो चले कराते हैं वो सवाल, ताकि आपको और क्लियर हो जाए। अब यहाँ देखिए, यहाँ भी हमें संबंध आर लिखना है, उसके बाद प्रांत बताना है, सह प्रांत बताना है, परिसर। यानी फिर से एक बार क्लियर करते हैं आपके लिए पूरी तरह से। देखो इस बार जो ए का मान है, वो ए का मान जो है 1 से लेके 14 तक, यानी ए का मान तो हमारा 1 से लेके 14 तक है। आर का जो संबंध दिया एक्स कॉमा वाई निकालना है, और यहाँ सच दैट इस प्रकार है 3x माइनस वाई बराबर 0, तो पहले यही लिख देते हैं केवल हम। देखो यहाँ दिया है 3x माइनस वाई बराबर 0, वाई का मान निकालना है, तो एक्स प्लस का है यहाँ पे 3x, उधर चले जाएंगे माइनस के जाएंगे, तो माइनस वाई बराबर माइनस के 3x, माइनस से माइनस काट दीजिए, तो वाई का मान हमारे पास कितना है इधर 3x। ये समीकरण नंबर हमारे पास 1 आ गई। ए का मान 1 से लेके याद रखना 14 तक है, मछली ब्रैकेट में होता है ये वाला मान। और एक्स और वाई दोनों बिलोंग कर रहे हैं ए के लिए, यानी ए में ही अवयव है, द्वारा ए का एक संबंध आर लिखना है। चलिए हम आर लिखना है, लेकिन पहले हम इसमें पूरे मान लगाते हैं। देखो ऊपर मान एक्स के लगाएंगे तो वाई का मान हमें प्राप्त होगा, तो यहाँ लिखते चलते हैं। देखिए ध्यान से, एक्स का मान कहाँ से? 1 से लेकर है 14 तक, तो 1 2 3 4 5, आगे लगाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि आगे 5 3 15 हो जाएगा, ज्यादा हो जाएगा, इसलिए सारे मान कट जाएंगे। देखो एक्स का मान 1 लगाइए, 1 3 3, 2 3 6, 3 लगाइए 3 3 9, 4 लगाइए 4 3 12, 5 लगाइए 5 3 15। क्या 15 इसमें है? ए में 15 ही नहीं, 14 तक है, तो ये 15 कैसे आ गए? ये वाला अवयव लिखा ही नहीं जाएगा, तो ये तो पूरा पूरा हमारा जो है क्रॉस हो जाएगा, यानी ये हमें लिखना नहीं है। इसके आगे के कोई अवयव नहीं लिखने की, 5 लगाते 15 आएगा, 6 लगाते 6 3 18 आ जाएगा, ये वाले मान हमारे ए में उपस्थित नहीं है, तो लिखने की कोई जरूरत नहीं है। तो हमारे पास आ गया संबंध, संबंध आर लिखना है। देखो संबंध आर क्या है? एक्स कमा वाई, एक्स कमा वाई, तो एक्स ये है, वाई है। 1 कामा 3, 1 कामा 3, 2 कामा 6, 2 कामा 6, 3 कामा 9, 3 कामा 9, 4 कामा 12, 4 कामा 12,
बाकी तो आगे लिखना ही नहीं है हमारे लिए, बिल्कुल नहीं लिखना है। ठीक, अब चित्र ही बना देते ताकि आपको पूरा तरह से क्लियर हो जाए। देखो ये हमारा है एक्स, जो बिलोंग कर रहा है किसको, ए को। और इधर हमारा ये है वाई, ये भी किसको बिलोंग कर रहा है, ए को। और ये जो संबंध है ये भी बता देते हैं, ये संबंध है हमारा आर, रिलेशन है ये हमारा, ठीक है, आर संबंध है। तो यहाँ गिनती कितनी, एक से लेके कहाँ तक है, 14 तक है। तो 1 2 3 4 5 6, क्योंकि यहाँ तो मान इतने ही लगे, डेड एड्रेस कर दीजिए और लास्ट में लगा दीजिए 14। तो यहाँ 3 का पहाड़ आया है, तो यहाँ लिख दें, देखो 1 2 3 4 5 6 12 तक है, फिर 7 छोड़ दीजिए, 7 8, यहाँ 9, यहाँ 10 11, यहाँ 12, यहाँ 13 14, 14 लिख दीजिए यहाँ पर, ठीक है। ये इस तरह से हो गया। अब जो मैच करा वो लगाइए। एक का संबंध किससे है, 3 से, तो एक का संबंध तो हो गया 3 से। फिर 2 का 2 तियां 6 से, 3 का संबंध 3 तियां 9 से, 4 का संबंध 4 तियां 12 से। बाकी किसी का कोई संबंध नहीं है, देख लीजिए। 4 का 12 से 5 लगाएंगे तो 5 तियां 15 हो जाए, 15 हमारे पास है ही नहीं। तो यहाँ हम लिखते हैं, देखो सबसे पहले प्रांत। प्रांत को अंग्रेजी में बोलते हैं डोमेन। अभी मैंने क्या बताया था आपके लिए, डोमेन आपको पता है। इधर वाले जो तीर लगते हैं क्या है, डोमेन हमारे पास 1 2 3 4, ये तीर का 1 2 3 4, ये तो हमारे डोमेन है। 1 2 3 4, ये तो हमारे हो गए प्रांत। अब आते हैं सह प्रांत। देखिए सह प्रांत, जिसे हम बोलते हैं कोडोमेन। कोडोमेन। इसके बाद आता है हमारे पास में परिसर। परिसर यानी कि रेंज। अब यहां देखिएगा ध्यान से, रेंज क्या है। रेंज जो इधर तीर लगे हुए, रेंज कौन से हैं, 3 6 9 12, ये हमारा जो है परिसर है, यानी रेंज है। तो 3 6 9 12, ये तो हमारी रेंज हो गई। तो प्रांत और परिसर तो आपको पता होगा क्लियर। और सह प्रांत क्या होता है, जो वायु में अवयव होते हैं वो सारे अवयव, चाहे वो मैच करे हुए या नहीं करे, मिले हो नहीं मिले, संबंध हो या नहीं उनका, वो सारे हो, यानी 1 से लेकर 14 तक सारे लिखे जाएंगे, वो सह प्रांत कहलाएगा। 1 2 3 4 डैश 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 करके यहाँ लास्ट में लिख दीजिए, 14 तक सारे अवयव जो है वो सह प्रांत कहलाएंगे। तो आशा करता हूं कि अब क्लियर हो गया होगा आपके लिए, प्रांत भी, परिसर भी, सह प्रांत भी। तो आपने लाइक कर दिया होगा, नहीं किया है तो आप लाइक कर सकते हैं। अगर आप पुराने हैं तो आपने चैनल सब्सक्राइब कर रखा होगा, नहीं कर रखा है तो आप कर सकते हैं, और नए हैं तो कर ही लीजिए, क्योंकि कक्षा 11 के साथ साथ में 12 के भी आपको लगातार यहाँ पे वीडियो प्राप्त होते जाएंगे। तो शुरू करते हैं। देखिए अगला सवाल जो इस प्रकार है, देखिए यहाँ पर कह रहा है प्राकृत संख्याओं के समुच्चय पर आर संबंध दिया है, रिलेशन है जो हमारे पास में इस प्रकार है। आर बराबर लिख दिए यहाँ पर मल्टीप्लाई एक्स वाई सच दैट, इस प्रकार है कि वाई बराबर एक्स प्लस 5। एक्स संख्या जो है 4 से कम है, ध्यान दीजिएगा, एक्स का जो मान है वो 4 से कम लगाना है, यानी 1 2 3 तक, 4 नहीं लगाना है। एक प्राकृत संख्या है क्योंकि, और एक्स और वाई दोनों बिलोंग कर रहा है नेचुरल नंबर। नेचुरल नंबर कहाँ तक होता है, अनंत तक हो सकता है, बस एक्स का मान 4 से कम होना चाहिए। द्वारा एक संबंध आर परिभाषित कीजिए। इस संबंध में रोस्टर रूप में, रोस्टर रूप में इसके प्रांत और परिसर भी लिखना है, रोस्टर रूप भी लिखना है और परिसर और प्रांत भी लिखना है। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले दिया है एक्स का मान 4 से कम, एक्स का मान 4 से कम, 4 से कम, और सारी प्राकृत संख्या है। तो चलिए लिख दिए एक्स बराबर लिखते हैं, 4 से कम का कौन होगा, 1 2 3, 4 नहीं आएगा, प्राकृत संख्या में 4 से कम कहा है तो 4 नहीं लिखेंगे। पहला काम, संबंध जो दिया है वो देखिए क्या है, y बराबर एक्स प्लस 5। तो संबंध दिया है y बराबर एक्स प्लस 5, ये है हमारे पास समीकरण। अब चलिए इसे मान लगाना है हमारे लिए। कितने मान है हमारे पास, ऐसे 1 2 3, 3 मान लगाने हैं, ऊपर एक्स और नीचे y। पहले एक्स का मान लगाइए 1, फिर 2 और फिर 3। चलिए लगाते हैं। एक मान लगाया, एक्स का मान 1 आया, तो 1 और 2, 1 और 5 कितने हो गए, 6। अब 2 लगाइए, 2 और 5 कितने हो गए, 7। 3 लगाइए, 3 और 5 कितने हो गए, 8। अब हमें लिखना है पहला रोस्टर रूप, ये तो हमने परिभाषित कर ही दिया, संबंध हो ही गया हमारे पास में। अब यहाँ पे लिखना है रोस्टर रूप में, देखिए रोस्टर रूप। रोस्टर रूप में संबंध क्या होगा, संबंध आर। देखिए एक्स का मान लिखते हैं 1 कामा 6, फिर 2 कामा 7,
2 कामा 7, फिर हमारे पास 3 कामा 8, ये हमारे पास जो है वो क्या हो गया, रोस्टर रूप हो गया। अब हमें निकालना है प्रांत और परिसर, सह प्रांत नहीं है यहाँ पर, ठीक है, तो केवल प्रांत लिखना है। प्रांत को अंग्रेजी में क्या बोलते हैं, डोमेन। तो जो एक्स वाले मान है, ऊपर वाले मान है, ये हमारे डोमेन यानी प्रांत कहलाते हैं, 1 2 3। इसी प्रकार परिसर क्या है, परिसर यानी रेंज, ये हमारे पास y वाला मान होता है, यानी ये y वाला 6 7 8, तो 6 7 8। और अगर यहाँ पे वैसे सह प्रांत पूछा नहीं गया है, मान लो सह प्रांत होता तो क्या होता, सह प्रांत, कोडोमेन, 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 डोमेन, सॉरी, डोमेन, ये हमारा जो होता वो होता नेचुरल नंबर। क्यों होता नेचुरल नंबर, क्योंकि प्राकृत संख्या 1 से लेकर कहां तक होती है, अनंत तक होती है, तो सारे अवयव y वाले उसी में आएंगे कि x का मान भी यही डोमेन आएगा यानी नेचुरल नंबर आएगा, और y का मान भी नेचुरल नंबर आएगा। लेकिन फिलहाल हमसे केवल रोस्टर रूप में पूछा गया, रोस्टर रूप में लिख दिया हमने, और प्रांत और परिसर लिख दिए हैं। तो आप अगर आपको मतलब समुच्चय निर्माण विधि वगैरह सब कुछ देखना है, तो आप प्ले लिस्ट में जाकर पहला वीडियो दूसरा वीडियो देख सकते हैं, तो वहां पर हम ये चीज भी बना रखी है, वहां पर आप हमारे वीडियो जो है प्ले लिस्ट में है, वहां जाकर आप देख सकते हैं। फिलहाल बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर, देखिए जो इस प्रकार है, यहाँ ए का मान दिया है 1 2 3 5 और बी के मान भी दिए हैं 4 6 9। ए से बी में एक संबंध इस प्रकार दिया गया है कि x, y सच दैट x और y, मतलब x और y का अंतर जो है विषम संख्या है। विषम संख्या क्या होती है, 1 3 5, जो 2 से ना कटे वो विषम संख्या होती है, ठीक है। तो विषम संख्या लिखनी है जहां पर x बिलोंग कर रहा है a के लिए, यानी x के अवयव a वाले होंगे और y के अवयव क्या होंगे, b वाले, यानी पहला अवयव a से लिया जाएगा, दूसरा अवयव b से लिया जाएगा। तो द्वारा परिभाषित कीजिए, r एक रोस्टर रूप में, वही जो अभी हमने लिखा है वही लिखना है हमारे लिए। तो पहले हम लिखते हैं विषम संख्या, देखो विषम संख्या, विषम संख्या क्या होती है हमारे पास, 1 3 5 7 9 और 11 डैश 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 डैश, इस प्रकार की सारी संख्याएं जो है विषम संख्याएं होती हैं। अब अंतर की बात कर रहा है, एक्स और वाई में अंतर जो है विषम होना चाहिए। चलिए तो यहाँ लिखेंगे आर बराबर एक्स कॉमा वाई सच दैट एक्स और वाई का अंतर विषम है, विषम है। आप ध्यान दीजिएगा अंतर क्या होता है, अगर 4 और 3 है तो ये नहीं 4 में से हम 3 ज्यादा वाले में से कम वाले घटाते हैं तो 1 आएगा, ऐसा नहीं कि हम 3 में से घटा लें 4 को, तो ज्यादा वाले में से जब कम को घटाते हैं तो जो प्राप्त होता है उसे अंतर कहते हैं। तो अंतर हमारे लिए 1 3 5 7 9 11 इसी प्रकार से आना चाहिए। तो कौन सा विधि लिखनी है, आर रोस्टर रूप में लिखना है। देखो तो आर का रोस्टर रूप का, और हाँ ये समुच्चय निर्माण रूप लिखा हुआ जो लिखा हुआ है ये समुच्चय निर्माण रूप है, हमें लिखना है रोस्टर रूप, रोस्टर रूप। चलिए सबसे पहले हमें एक में लिखना, एक विषम संख्या है, इसमें से अगर विषम घटाएंगे तो सम आएगा और सम घटाएंगे तो विषम आएगा। देखो एक में से अगर हम 4 घटाएंगे तो कितना आएगा, 3 आएगा, सॉरी 4 में से 1 घटाएंगे तो कितना आएगा, 3, 1 कामा 4 विषम संख्या आ रही है, अंतर इन दोनों का घटाइए, 4 में से 1 गया तो कितना, 3, 3 विषम संख्या है। अब 1 के साथ यहाँ 6 लिखें तो कितना आएगा, 5, बिल्कुल लिख दीजिए 1 के साथ 6, 1 कामा 6 घटाइए, इसमें 6 में से 1 घटाइए कितना आया, 5। लेकिन अगर 9 में से 1 घटाते हैं तो हमारा 8 आएगा, 8 क्या होता है, सम, तो वो नहीं लिखेंगे। अब 1 के साथ दोनों के, अब 2 के साथ आइए, 2 के साथ 4 घटाएंगे, 4 से 2 घटाएंगे तो सम आएगा 2, नहीं आएगा। 6 के साथ 2 घटाएंगे तो 4 आएगा, वो भी सम संख्या है। लेकिन 9 से घटाइए, सम के साथ लिखिए विषम संख्या, एक सम एक विषम, एक सम एक विषम, तो 2 सम है तो इसके साथ विषम संख्या ले लो, विषम संख्या कौन सी है, 9। आप घटाइए, 9 में से 2 घटाइए, 7 आएगा। अब यहाँ पे 3 है क्या, विषम, विषम के साथ सम लेते जाएंगे, देखिए 3 के साथ क्या लिखेंगे, 4 यानी सम संख्या, तो हमारे पास विषम आएगा। फिर 3 के साथ क्या लेंगे, 6, क्योंकि 3 विषम है और 6 सम है, घटाइए तो कितना आएगा, 3। अब 3 के साथ 9 नहीं लेंगे क्योंकि विषम विषम घटेगा तो क्या आएगा, सम, 9 में से 3 घटाइए कितना आएगा, 6, लिखना नहीं है। अब हमारे पास फिर विषम है, विषम के साथ सम लिख दीजिए, यानी 5 के साथ सम लिखना है 4, 5 में से 4 गया तो कितना आएगा, 1, और यहाँ 5 5 है 6, 6 में से 5 घटाइए तो कितना आएगा, 1। इसके अलावा कोई ऐसी संख्या नहीं है जिसको हम लिखें
तो वो हमारे पास विषम संख्या का अंतर आए, वो हमारा सम संख्या का अंतर आएगा, और ये हमारे पास विषम संख्या का अंतर है। तो याद रखना, एक सम एक विषम, सम विषम सम विषम सम विषम सम विषम सम विषम और सम विषम सम विषम। तो सम विषम जब घटाएंगे तो हमारे पास विषम संख्या आएगी, और सम में से सम को घटाएंगे तो हमेशा सम आएगी। 4 सम है, 6 सम है, घटाइए तो कितना आएगा 2। 8 सम है, 2 सम है, दोनों घटाइए कितना आएगा 6, जो हमारा जो है वो सम संख्या आएगी। विषम में से सम घटाएंगे तो हमेशा विषम आएगी। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। देखिए यहाँ पर हमारे पास आर संबंध है, x x प्लस 5 दस दैट, यानी x प्लस 5, ये x का मान है, ये y का मान है। ठीक है, x बिलोंग टू होगा, यहाँ पर x बिलोंग टू, x का जो मान है 0 1 2 3 4 5 है, द्वारा परिभाषित r के प्रांत भी निकालने हैं और परिसर निकालना है। तो पहले हम सवाल हल कर लेते हैं। याद रखना, x के ये मान दिए हैं, 0 से लेके 5 तक मान लगाना है, और ये हमारा x है, ये हमारा y है। देखो ये हमारा x है पहला वाला, और ये वाला दूसरा अवयव कितना है y। तो x के मान तो 0 1 2 3 5 लगाएंगे और यहाँ जोड़ते चले जाएंगे। देखो डायरेक्ट भी कर सकते हैं या मान लगा देंगे। देखो ध्यान दीजिएगा, मैं यहाँ लिख रहा हूँ पहले, उसके बाद में x प्लस 5 सच दैट x बिलोंग टू 0 1 2 3 4 5। चलिए ठीक, यहाँ लगाते हैं मान। देखिए यहाँ पर r पहले निकालते हैं, फिर प्रांत वगैरह परिसर सब लिखेंगे। पहले मान लगाइए, x का मान 0 लगाते हैं, x का मान दोनों जगह 0, तो यहाँ लगाइए, देखिए x का मान 0 0 आ गया, कॉमा यहाँ x का मान 0 लगाए, 0 और 5, 5 में 0 जुड़ेगा तो कितना आएगा 5। अब आगे बढ़ते हैं। देखो अब 1 लगाइए, x का मान लगाइए 1, अब यहाँ लगाइए 1 और 5 कितने हो गए 6। अब आगे बढ़िए, 2 लगाइए, x का मान यहाँ लगाएंगे, देखो 2, तो 2 लगाया, कॉमा यहाँ 2 लगाइए, 2 प्लस 5 कितने हो गए 7। अब लगाइए 3, यहाँ 3 लगाएंगे, कॉमा 3 प्लस 5 कितना हो गया 8। इधर 4 लगाइए, 4 प्लस 5 कितने हो गए 9। अब लगाइए 5 5, और यहाँ 5 प्लस 5 कितने हो गए 10। ये हमारे पास एक आर संबंध आ गया हमारे पास में। अब प्रांत और परिसर निकाल लीजिए। देखिए प्रांत, डोमेन, आप ध्यान दीजिएगा, प्रांत जो है पहले वाले अभी 0 1 2 5 4 9, वो सॉरी 5 यहाँ तक आ गए प्रांत, 0 1 2 3 4 और 5, ये हमारे पास प्रांत है। परिसर पूछा गया है, परिसर को अंग्रेजी में क्या बोलते हैं, रेंज। रेंज है बाद वाली, 5 6 7 8 9 10, तो 5 से 10 तक, 5 6 7 8 9 और 10, ये हमारे पास क्या है, ये हमारे पास जो है वो रेंज है, यानी कि परिसर है। तो प्रांत और परिसर क्लियर हो गए। अब बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। देखिए एक और बेहतरीन सवाल है यहाँ पर, जो यहाँ दिया हुआ संबंध आर दिया हुआ है, मान लीजिए 1 2 1 2 1 3 2 3 और 3 4। देखिए तो यहाँ पर डोमेन और परिसर निकलवा रहा है। पहला वाला मान डोमेन, डोमेन का मतलब होता है प्रांत, और दूसरा मान परिसर है यानी रेंज। तो चलिए पहले लिख लेते हैं, फिर आंसर निकालते हैं। देखो यहाँ पर आर बराबर 1 2 1 3 2 3 और यहाँ 3 4, ये हमारे पास में, ये हमारे पास एक संबंध दिया हुआ है 1 2 1 3 2 3 और 3 4। तो यहाँ बात कर रहे हैं सबसे पहले डोमेन की। तो डोमेन यानी कि इसे बोलते हैं प्रांत। प्रांत हमारा होता है पहला वाला मान, पहला वाला मान कितना 1 1 2 जगह है, लेकिन हमें लिखना है एक बार 1, फिर 2 और 3, ये हमारे पास हो गया प्रांत। इसके बाद आते हैं परिसर। परिसर को अंग्रेजी में बोलते हैं रेंज। रेंज जो बाद वाले हैं कौन से, 2 3, 3 दो जगह एक ही बार लिखेंगे 2, और 3 एक ही बार लिखेंगे, और यहाँ लिखा है 4। एक संख्या एक ही बार लिखेंगे, 1 2 जगह था लेकिन एक बार लिखेंगे, फिर 2 और 3 आ गए, 2 3 जो जगह है लेकिन एक ही बार लिखेंगे, और 4 आ गए। तो याद रखना कि जब हम समुच्चय लिखते हैं, समुच्चय में एक अवयव केवल एक ही बार लिखते हैं। अब बढ़ते हैं, देखिए ये तो हमारे पास हो गए प्रांत परिसर। अब एक चीज और है जो हमारा है प्रतिलोम संबंध। देखो वो कैसे निकालते हैं, देखिए अगला सवाल देखिए, यहाँ लिखा है प्रतिलोम संबंध, इनवर्स रिलेशन क्या होता है। जैसे कोई संबंध हमारे पास दिया हुआ है, सॉरी ये क्या है, हाँ देखो कोई संबंध हमारे लिए दिया हुआ है, हाँ यहाँ देखिए, अगर संबंध हमारे लिए दिया हुआ है, संबंध
आर। अगर हमारे पास है एक्स कमा वाई, इस तरह से केवल संबंध दिया हुआ है हमारे लिए, तो अगर जब हम इसका प्रतिलोम निकालेंगे, प्रतिलोम संबंध, इसका मतलब है आर इनवर्स। अगर हम प्रतिलोम संबंध निकालेंगे, इनवर्स फंक्शन निकालेंगे इसका, तो जो एक्स कामा वाई है वो हो जाएगा हमारे पास वाई कामा एक्स, तो वाई कामा एक्स हो जाएगा। भाई इतना हमें याद रखना है कि जो संबंध हमारे पास होगा, अगर प्रतिलोम निकालना होगा तो हम उसका क्या कर देंगे, उल्टा कर देंगे। तो फिलहाल शुरू करते हैं। सवाल देखो इसका, मान लो कोई सवाल आ जाता है किसी प्रकार से, तो संबंध हमें दिया है आर बराबर दिया है 1,2, 3,5, 7,8 और 4,9 और 10,11, यानी इस तरह से कोई संबंध हमें दे दिया गया, इसका निकालना है प्रतिलोम। तो कैसे निकालेंगे, देखिए प्रतिलोम संबंध, यहां लिखेंगे आर इनवर्स, और यहाँ है 1,2 है तो इस उल्टा कर देंगे, क्या हो जाएगा 2,1। यहाँ है 3,5 तो क्या हो जाएगा 5,3। यहाँ है 7,8 तो क्या हो जाएगा 8,7। यहाँ है 4,9 तो क्या हो जाएगा 9,4। और यहाँ हमारे पास 10,11 तो कितना हो जाएगा 11,10। तो ये हमारा जो है वो प्रतिलोम हो गया। तो आशा करता हूं कि आपको पूरा सवाल क्लियर लगे होंगे, यानी संबंध पता चल गया होगा आपके लिए, प्रांत है, परिसर है, सहप्रांत है, और ये जो है प्रतिलोम संबंध, इसके बारे में आपने अच्छे से पढ़ लिया होगा। यदि फिर भी कोई डाउट रह गया हो तो कमेंट बॉक्स में आप उसको लिख सकते हैं। अच्छा लगा हो तो वीडियो कमेंट बॉक्स में कर सकते हैं, और वीडियो अच्छा लगा हो तो आप लाइक भी कर सकते हैं। आप प्लेलिस्ट में जाकर अपनी सुविधा के अनुसार चयन कर सकते हैं, देख जाए बाद में लीजिएगा, लेकिन एक बार विजिट कर लीजिए, अपनी सुविधा के अनुसार आप ये देख सकते हैं। तो फिलहाल ये वीडियो समाप्त होता है। आप सभी लोगों का हृदय से धन्यवाद। अगला वीडियो बहुत ही जल्द लेकर आएंगे हम आपके लिए।